अप्रैल 12, 2009 मेरी आईआईटी का दिन कैसा था। आई नो आप जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, पर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। आई टेक यू टू अप्रैल 1, 2009। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर आया था उदयपुर में, तो हमने डिसाइड कर रखा था कि हम 11 अप्रैल को उदयपुर के लिए निकलेंगे सुबह सुबह। एंड जब मैं घर से निकल रही थी 11 अप्रैल को, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि या तो मैं सरहद पे लड़ाई लड़ने जा रही हूँ या मेरा एग्जीक्यूशन होने वाला है अगले दिन। ऐसा लग रहा था कि मतलब खत्म ही हो जाएंगे। मतलब एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। सब लोगों को धूप लगाई, भगवान का नाम लिया, सब कुछ किया। उसके बाद में निकले। मेरे साथ में 2 फैमिली फ्रेंड्स की भी फैमिलीज गई थी। हम लोग 2 बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर करके गए थे। इतने सारे लोग थे हम लोग। उन सबका भी सेंटर वहीं आया था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग और वहाँ जाकर के सेटल हुए। मेरा मूड तब तक मतलब और ज़्यादा उतर ही चुका था। मैं किसी से भी रास्ते भर भी कोई बात नहीं करी, मेरे दोस्तों से भी बात नहीं करी। मम्मी को लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। पूछा भी, देखो किसी ने कुछ कह दिया क्या, तेरे दोस्तों ने कुछ कहा, तेरे दोस्तों ने देखो ऑल द बेस्ट विश नहीं किया, इसलिए तेरा मूड खराब है क्या। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने बोला बस अभी ऐसे ही, कल पेपर है ना मेरा, इसलिए। बहुत सारे प्लान्स ही बनाए थे कि लास्ट डे पे रिवाइज करूंगी, केमिस्ट्री के इक्वेशंस को देखूंगी, फिजिक्स के फॉर्मूलों को देखूंगी। कुछ नहीं किया। अंदर से फील ही नहीं आ रही थी कि मैं किताब खोल करके देखूं भी। लेके भी गई थी 1-2, बट नहीं खोली मैंने। अगले दिन पेपर के लिए 7:30 बजे तक हम लोग सेंटर पे पहुंच गए थे। केओस था टोटल। इतने सारे बच्चे, उनके साथ में इतने सारे उनके पेरेंट्स, किसी के भैया, किसी की दीदी। बच्चे कुछ तो बहुत खुश थे कि चलो आज तो पार्टी डे है ना। कुछ बच्चे मेरी तरह मुंह लटकाए हुए थे कि यार पता नहीं हाउ विल बी फेयर इन दिस एग्जाम। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस थे कि यार इसने पढ़ाई तो करी है ना। डांटते बहुत हैं, बट उनको भी पता होता है कि यार बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो पढ़ तो रहा है वो अंदर से। अब सिलेक्शन होना हो वो फिर एक अलग बात हो जाती है। गए वहाँ पर, हमें ऑफलाइन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उस पर ना सील्स लगी हुई आती थी, ब्लू कलर की, पिंक कलर की सील्स लगी हुई आती थी। उन सील्स को आप 9 बजे ही तोड़ोगे और फिर पेपर स्टार्ट करते। 9 से 12 का पेपर था पहला वाला। एंड 9 बजे जब मैंने सील तोड़ी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमें कुछ नहीं आता था, लैब स्ट्रैटेजी, सेफ स्कोर, ये सारा कट ऑफ कुछ नहीं पता होता था। दिस इज प्री यूट्यूब एरा, देयर वाज नो वन टू टेल अस ऑल ऑफ दिस। तो अब सील तोड़ी तो बस यही था कि यार केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर फिजिक्स के 2-4 ताकि कट ऑफ हो जाए। आती तो थी नहीं मेरे को, और फिर मैथ्स से मेनली अपन नंबर कमाने वाले थे, और बस इतना ही था। केमिस्ट्री स्टार्ट करी। केमिस्ट्री के में लगभग मुझसे आधा पेपर हो गया था। इनऑर्गेनिक तो आती नहीं थी तो वो करनी नहीं थी। फिजिकल और ऑर्गेनिक के बेसिस पर हो गया था। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट में पार्शियल मार्किंग नहीं होती थी, तो ऑब्वियसली वो भी मैंने काइंड ऑफ अवॉइड ही करे थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और सिंगल करेक्ट और इधर उधर से नंबर कमाए थे। फिजिक्स के में 2-3 कर लिए थे, तो मुझे लगा ठीक है अपन ना तो यही स्कोर रहता है भाई, तो खत्म। फिर उसके अंदर मैथ्स में जब मैं आई तो 1-2 सवाल तो मुझसे ठीक से हो गए। स्पीड ऑब्वियसली कम थी, फटीक बहुत ज्यादा चल रहा था। फिर एकदम से मैं साइन ऑफ A+B का फॉर्मूला लगाना था और मैं भूल गई फॉर्मूला की फॉर्मूला होता क्या है। आफ्टर दैट मुझे बहुत एक अजीब सा सेटबैक लगा कि यार मैं इतना इजी फॉर्मूला कैसे भूल गई। ये तो 11th की शुरुआत में मैंने पढ़ रखा था, एंड यहाँ पर भी पढ़ा था, अभी ड्रॉप ईयर में भी पढ़ा था, तो मेरे को ये याद क्यों नहीं आ रहा है। तो एकदम से वो पैनिक की सिचुएशन बिल्ड हुई। मैंने इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट किए अपनी किताब बंद कर दी, बुकलेट हेड डाउन करके। मैंने 2-4 सेकेंड कुछ भी नहीं सोचा, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। उसके बाद में मैंने पूरा भगवान का ध्यान किया कि यार ये मुझे फॉर्मूला क्यों नहीं याद आ रहा है। थोड़ा सा अपने माइंड में उस फॉर्मूले को रन करके भी देखा। फिर वापस उठ करके मैंने किताब खोली, उसमें साइन ऑफ A+B, A-B, कॉस ऑफ A+B, कॉस ऑफ A-B के फॉर्मूले सारे फ्लो में लिखे, क्योंकि वैसे याद किए थे। एंड देन फाइनली मुझे याद आया कि हाँ यार ये फॉर्मूला होता है। वापस से जाकर के मैंने उसको वहाँ पर अप्लाई किया। आफ्टर दैट एक ऑब्वियसली एक फ्लो टूटता है, तो आपको भी पता है कि यार स्पीड ब्रेक होती है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने अपना सारा वहाँ पर जितना भी पेपर था उसको कंप्लीट किया। 12 बजे घंटी बजी, पेपर को सबमिट किया, फिर मैं आ गई थी। आई तो जैसे ही नीचे उतरे सीढ़ियों से तो सामने ही पेरेंट्स खड़े हुए थे, एंड उनके फेस पर एक ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, पेपर कैसा हुआ। अब मैंने उनको बोला कि मैं पेपर ठीक हुआ है ना, मतलब ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक हुआ है। व्हाट एल्स विल यू से, ठीक है। तो एकदम से उस पर अब काउंटर क्वेश्चन आते, सिर्फ ठीक ही हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा कि मतलब ठीक हुआ है, अब पता नहीं, बाकी तो जब आएगा आंसर तब पता पड़ेगा, जब रिजल्ट आएगा तो पता पड़ेगा। तो फिर अब हमारे पेरेंट्स भी क्या ब्रीफ नहीं होते, अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर एक बार अपन ना खाना खा के आ जाते, फिर 2 बजे वापस आना है। ठीक है भाई, फिर खाना खाने चले गए। तब तक बाकियों के साथ में भी डिस्कशन हुआ, 1-2 क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए। आई वाज लाइक कि क्यों ही कर रहे हो, अब जब रिजल्ट आएगा तब की तब देखी जाएगी भैया।
अभी ये सारी चीज़ें हो गई, खाना खाने भी बैठे एंड काफ़ी सारे जोक्स भी चल रहे थे, ये वो सारी चीज़ें चल रही थी। बट अंदर से अगेन एक काफ़ी ज़्यादा एंशियसनेस थी कि सेकंड पेपर कैसा आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सेकंड पेपर में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा। तो बार बार वो जो क्वेश्चन था वो चले जा रहा था। खाना बहुत अच्छा बना था। हम वहाँ के जो एक पुलिस रैंकिंग ऑफिसर थे उनके घर पे थे उस समय। खाना बहुत बढ़िया बना था बट हजम नहीं हो पा रहा था उस दिन। पनीर की सब्जी, दम आलू सब कुछ था बट लगा ही नहीं, टेस्ट लगा ही नहीं उस दिन कि क्या खाया क्या नहीं खाया। इतने में मेरी फ्रेंड थी, उसने जोक भी मार दिया कि यार पूर्णिमा क्या पता इसमें इंटीजर टाइप आ गए तो अपनी तो वाट लग जाएगी, उसमें तो ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो मैंने कहा है ऐसे थोड़ी ना होता है, और ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर हैपनिंग, है ना। फिर उसके बाद में हम पेपर देने गए 2 बजे, वापस से वही ड्रिल, ऑल द बेस्ट, जाओ जाओ, टाइम हो गया। पेपर देने बैठे, पेपर हुआ एंड पेपर खोलते से ही 30 इंटीजर टाइप डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पर दिखाई दिए। 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ, नथिंग वाज ऑप्शनल, यू हैड टू डू ऑल ऑफ देम। तो मुझे लगा कि एक तो यार ये मेरी दोस्त की जुबान पे सरस्वती कैसे बैठ गई, इसमें सच में ऑप्शंस नहीं है। नॉट दैट कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह लगाया करते थे, बट एकदम से पेपर का अगर पैटर्न चेंज होता है तो वंस अगेन आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हो कि यार इसको अब कैसे हैंडल करना है। मैं तो सोचा भाई अब आ चुके हैं, अब इसको कर लेते हैं अपन। मैंने करना स्टार्ट किया। फिजिक्स में तो हार्डली मेरे से कुछ हुआ होगा, वहाँ पर 2-3 किए होंगे शायद 10 में से। केमिस्ट्री के अंदर में 6-7 का रन रेट बहुत अच्छे से बैठ गया मेरा, और मैथ्स में भी बैठ गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये ना इन्होंने अगर इंट्रोड्यूस किए हैं इस बार इन्होंने थोड़ी ईजी डाल दी है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर एंड आफ्टर दैट हम पेपर ख़त्म हुआ 5 बजे, घंटी बजी एंड वी सबमिटेड द पेपर। और फिर नीचे आए तो फिर से पेरेंट्स के फेस पर वही एक्सप्रेशन था कि कैसा हुआ। एंड दिस टाइम मेरे फेस पे जो 10-15 दिन की स्माइल उड़ी हुई थी, एक अजीब सा माहौल चल रहा था, फाइनली मेरे भी फेस पे एक हल्की स्माइल आई और मैंने बोला कि मेरा पेपर ये वाला तो ठीक हुआ है। वैसे बाकी मेरे जो एक दोस्त थे उसका भी ठीक हो गया था, एक दोस्त का थोड़ा बिगड़ गया था बिकॉज शी पैनिक्ड आफ्टर सीइंग इंटीजर टाइप क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन पेपर। तो फिर मैंने यही बोला कि यार ठीक हो गया है। एंड उसके बाद में मेरे पेरेंट्स फाइनली थोड़ा सा उसमें आए कि मेरी मम्मी स्पेशली, पापा को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके भी साथ में यही केस है। तो फिर फाइनली हमने घूमने का प्लान बनाया। इतनी देर में नमो सर का भी फ़ोन आया था मेरे पास में कि कैसा हुआ पेपर। तो मैंने कहा ठीक है, तेरा हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं बाउंड्री केस पे होंगी या मोस्ट प्रॉब्ली मेरा हो जाएगा। तो फिर नमो सर ने बोला है सही में हो जाएगा तेरा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तू पागल है, देख लियो तेरा नहीं होगा। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर। फाइनली हम अजमेर भी लौट आए थे। अजमेर आने से पहले रिश्तेदारों के फ़ोन ज़रूर मेरे से पहले पहुंच गए थे कि कैसा हुआ गुड़िया का पेपर। तो दादा थे घर पे, तो दादा ने बोला कि अभी तो ठीक हुआ है, अभी आए नहीं है वापस, तो पता नहीं कैसा हुआ है। एंड उसके बाद में अगले दिन आंसर की अखबार में छप गई एंड बिफोर इवन आई कुड गेट अप मेरे दादा और मम्मी ने बैठ करके आंसर की मेरे पेपर से, क्योंकि हमारा तो फिजिकल पेपर था, उनके पास में मेरे दोनों पेपर पड़े थे, उसमें जो टिक शिक थे लगे हुए उसके बेसिस पे अखबार में आंसर की निकली थी एक इंस्टीट्यूट की, उससे वेरीफाई कर लिए और बता दिया कि भाई आपका ये टोटल बन रहा है XYZ 3 डिजिट का टोटल आपका बन रहा है। एंड अब ये सोच करके मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब इस टोटल का मैं क्या मतलब निकालूं। अब जब टोटल निकल ही चुका है तो आई हैड टू कॉल सम ऑफ माई सीनियर्स जो कि ऑलरेडी IIT पहुंच गए थे। मतलब वहाँ पे ऐसा मेरे स्कूल से तो शायद मैं पहली IIT होंगी, पहली IIT नहीं एक और है बट वो किसी और रूप से गई थी। बट कुछ और दोस्त थे पापा के, उनके थ्रू पता करवाया और फिर समझ में आया कि यस जो मेरा टोटल था वो IIT के लायक है। एंड देन फाइनली आई वॉज रिलैक्स्ड कि ठीक है यार मेरा IIT में सही में हो रहा है, ठीक है। तो जो इतने दिनों की एक हंसी खोई हुई थी, एक अजीब सा खालीपन था, ऑल ऑफ दैट वॉज सडनली फिल्ड विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि फाइनली आई एम गोइंग टू बी कॉल्ड एन IIT एंड आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इनटू IIT। बहुत जल्दी फिर काउंसलिंग प्रोसेस हुआ, बॉम्बे घूमा, IIT बॉम्बे में काउंसलिंग थी ऑफलाइन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड फाइनली IIT BHU मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, BTech एंड MTech बोथ कंप्लीटेड, स्कॉलरशिप्स ये वो सब कुछ हो गया। सो दैट वॉज माई जर्नी ऑफ IIT डे। मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है, इतने सारे इमोशंस थे आज भी, मतलब आई हैव लाइक लिटिल वाटरी आइज, क्योंकि जर्नी ही कुछ इस तरीके की थी। इतना ज़्यादा ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लिटरली वेंट इनटू दैट। घर वालों का भी जाता है, खुद का भी जाता है, टीचर्स का भी जाता है, सब कुछ है।
एंड आप लोग भी अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेई एडवांस का. आई वॉन्ट टू शेयर दैट यार यू ऑल आर फाइटर्स, यू हैव डन अमेजिंग. आपने जितनी भी पढ़ाई करी है आपने अपना 100% डेफिनेटली दिया है. एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने ये पूरा ड्रिल अटेंड किया है, ये पूरा प्रोसेस किया है, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग इन लाइफ. एक एग्ज़ाम से किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता. क्लियर कर लेते हो, अच्छी बात है, आप आईआईटी का हिस्सा बनते हो. नहीं भी करते, आप किसी और कॉलेज का हिस्सा बनोगे, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, आप डेफिनेटली दुनिया में एक अच्छा काम करोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए. इस चीज़ को याद रखना. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. लव यू लॉट्स. फर्क नहीं पड़ता आप आईआईटीएन बनो या ना बनो, आप फाइटर हो, उससे फर्क पड़ता है. एंड वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. लव यू.